मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज भी मैं 10 सेकंड वाले विषय पर ही आप सबसे कुछ बातें करना चाहूँगा। और उसका कारण यह है कि आप लोगों की मेल पढ़ने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यह विषय आप लोगों को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पसंद आ गया है। आप लोग अपने मेल में जिस तरह से अपने अनुभवों की चर्चा करते हैं, अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त करते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि नहीं, यह विषय आप लोगों की कहीं न कहीं गहराई तक उतरा है। इस विषय को आप सब अपने दिल के कुछ ज़्यादा ही करीब पा रहे हैं। और मेरे लिए बताइए भला, इससे अधिक सुख की, संतोष की बात क्या हो सकती है कि जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ उस विषय को आप सबका इतना प्यार मिल रहा है। तो आप लोगों के मेल से जो कुछ और सवाल उभर करके मेरे सामने खड़े हुए हैं, दोस्तों, उन्हीं को ध्यान में रख करके आज मैं कुछ और बातें इसी विषय पर करने जा रहा हूं। बहुत से मेल्स में मुझे यह जिज्ञासा लगी कि इस 10 सेकंड को प्राप्त कैसे किया जाए, यानी कि क्या उपाय हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, आपके हाथ में आपका स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के ऊपर एक स्क्रीन लगा हुआ है ना, जो ग्लास का है। ठीक है, ये आम ग्लास नहीं है, जो तो सामान्य किस्म के जो कांच के टुकड़े होती हो उस तरह का नहीं है। कुछ विशेष किस्म का यह ग्लास है, राइट। इसके बाद आप देखिए कि उस ग्लास के नीचे कुछ यंत्र लगे हुए हैं, और वो यंत्र इस तरीके से काम करते हैं कि ग्लास को जब आप ऑन करते हैं तो उसमें कुछ सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, और उसमें से आप एक इंफॉर्मेशन को चुनते हैं, उसे टच करते हैं, और उस टच किए हुए इंफॉर्मेशन के अनुकूल फिर उस ग्लास में आगे की इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके दो मतलब हुए। पहला तो यह है कि वह जो ग्लास है, वह जो शीशा है, वह आम ग्लास नहीं है, उसे विशिष्ट रूप से बनाया गया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ठीक है, आप इस अगर ग्लास को सामान्य रूप से कहीं भी लगा दे तो उसी तरह से काम नहीं करेगा जिस तरीके से आपके स्मार्टफोन में काम कर रहा है। स्मार्टफोन में यह इस तरीके से काम क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि उस ग्लास के नीचे इस तरह का मैकेनिज्म तैयार किया गया है, यानी कि इस तरह की मशीनरी बनाई गई है कि आप जैसे ही टच करते हैं उस टच का प्रभाव उस मैकेनिज्म पर होता है और उसके अनुकूल आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। मुझे लगता है कि हम सब की भी जो बनावट है वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसी तरह की है, या यूं कह लीजिए कि हमारी अपनी बनावट के आधार पर ही किसी ने इसे स्मार्टफोन का इजाद किया होगा। तो ये क्या बातें हैं, ये क्या चीजें हैं, ये कौन सी चीजें हैं? अगर मैं इसे स्मार्टफोन के बिल्कुल पैरेलल कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, या कहना चाहूंगा कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो ग्लास की तरह हैं, कांच के टुकड़े की तरह हैं। जब मैं इंद्रियां हैं की बात कर रहा हूं तो वो इंद्रियां क्या हैं? 5 इंद्रियां आपको मालूम है हमारी होती हैं, जिन्हें हम कर्मेंद्रियां भी कहते हैं। एक हमारी इंद्री है आंख, जिससे हम देखते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, हाथ जिससे हम छूते हैं, स्पर्श करते हैं, नाक जिससे हम सूंघते हैं, और जीभ जिससे हम स्वाद लेते हैं। ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। इन कर्मेंद्रियों को आप हमारे पूरे के पूरा जो भौतिक शरीर है इसका ग्लास का टुकड़ा कह सकते हैं। ये ग्लास है। अब सवाल यह है कि ये कर्मेंद्रियां सबके साथ हैं, लेकिन जब बाहर की कोई भी घटना घटित होती है तो सब पर समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए कि एक दृश्य आप देख रहे हैं, एक दृश्य कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है, एक दृश्य मैं देख रहा हूं। आप देखिए कि हर के ऊपर उस दृश्य का प्रभाव अलग अलग है, और प्रभाव ही अलग अलग नहीं है, बल्कि सच पूछिए तो उसकी व्याख्या भी लोग अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। इसे ही रामचरितमानस में कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु की जो मूर्ति है वो तो एक ही जैसी है। मंदिर में मूर्ति लगी हुई है, भगवान राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो वो तो एक ही रूप में जा रहे हैं, लेकिन जो देखने वाली आंखें हैं वो उन्हें किस रूप में देख रही हैं? जैसे कि उनकी अपनी भावनाएं हैं। ये जो भावनाएं क्या हैं? ये अंदर का मैकेनिज्म है। मैंने अभी आपसे ग्लास की बात कही थी और फिर ग्लास के अंदर की मशीनरी की बात कही थी।
तो ये जो भावना है ये हमारी मशीनरी है, यानी कि हमारी कर्मेंद्रियां जो देखती हैं, जो सुनती हैं, जो सूंघती हैं, जो छूती हैं और जो स्वाद लेती हैं। आप देखिए कि वस्तु को जब हम सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, तो वस्तु तो एक ही है, लेकिन उसका इंपैक्ट हम सबके ऊपर समान रूप से नहीं पड़ता। तो इंपैक्ट पड़ता कैसे है? वो इंपैक्ट पड़ता है हमारी आंतरिक मशीनरी से, कि हमारे अंदर की मशीनरी कैसी है, हमारे अंदर का मैकेनिज्म कैसा है। फ्रेंड्स, मनुष्य को इस धरती का श्रेष्ठतम प्राणी कहा गया है। श्रेष्ठतम प्राणी। क्या कभी आपने विचार किया है कि उसे क्यों श्रेष्ठतम प्राणी कहा गया है? खैर, इसके बारे में लोगों के अपने अलग अलग उत्तर होने भी चाहिए। जो मेरा अपना उत्तर है वो यह है कि मनुष्य इसलिए श्रेष्ठतम प्राणी है क्योंकि वह अपने हिसाब से अपनी चीजों को कर सकता है, बदल सकता है। यानी कि कम से कम उसका अपने ऊपर तो पूरा अधिकार है। कर्म के कर्मण्यवाधिकारस्तु, वो जो भी कर्म करता है उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार है, दूसरे किसी के साथ नहीं है। आप देखिए, दूसरे जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। आप चाहे वनस्पति को ले लीजिए, चाहे आप जीव को ले लीजिए, प्रकृति ने उन्हें जैसा बना दिया है वो वैसे ही बने रहेंगे। उनमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई संभावना नहीं होती। सामान्य तौर पर उन सब की अपनी अपनी प्रवृत्तियां हैं, अपने अपने गुण हैं, अपने अपने अवगुण हैं, जीने का अपना अपना तरीका है, और वो उसी तरह से रहते हैं जब तक कि मनुष्य बाहरी तौर पर उन पर हस्तक्षेप न करे। जैसे मान लीजिए कि एक डॉग है, डॉग अपने ढंग से रह रहा है, एक बंदर है अपने ढंग से रह रहा है, खा पी रहा है, लेकिन यदि मनुष्य हस्तक्षेप करके उसे अपने यहाँ पाल लेता है या उसे ट्रेनिंग दे देता है तो वो अलग तरीके से व्यवहार करने लगेंगे। अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि वह अपनी तरफ से कुछ कर सकता है, जैसा वो चाहे वो कर सकता है। ये कम बड़ी बात है? प्रकृति ने हमें ये बहुत बड़ा वरदान दिया है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मेरी इंद्रियां हैं जो ग्लास की तरह काम करती हैं, मेरे अंदर की मशीनरी है, प्रकृति ने मुझे दे दी है, लेकिन एक और भी मुझे वरदान दिया है, और इसी वरदान ने मुझे इस धरती का श्रेष्ठतम प्राणी बनाया है। और वो यह है कि मैं अपने इस ग्लास में और अंदर की मशीनरी में जिस तरीके का चाहूं परिवर्तन कर सकता हूं। अब वो किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए 10 सेकंड को प्राप्त करने के लिए, इस पर हम लोग कल बातें करेंगे। दोस्तों, आप सब भी इस पर विचार करें। नमस्कार।